नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और हमारा आज का मुद्दा है ऑनलाइन अटेंडेंस। शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का समर्थन कर रहे हैं। सब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहते, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा है। हम जो विरोध कर रहे हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होने के बाद जो इसके परिणाम आएंगे उनका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस को शुरू करने से पहले शिक्षकों की कुछ समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं। देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस, हम आज भी 7:45 बजे स्कूल जा रहे हैं, हमें टाइम से जाने में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या जब आती है जब मान लीजिए आपने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के बाद आपके घर पर कोई हादसा हो जाता है और आपको वापस जाना पड़ता है, तो उस टाइम में शिक्षक क्या करेगा? अगर ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने से पहले कुछ इसमें प्रावधान कर दिए जाते, एक नियमावली आ जाती कि अगर बाई चांस जब आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं और उसके बाद आपके घर पर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाती है, आपकी माता जी का देहांत हो जाता है या पिता का देहांत हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप विद्यालय से वापस कैसे आएंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि आपको 14 आकस्मिक अवकाश दिए हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, मानव संपदा पोर्टल पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर आप स्कूल में आ गए तो 8 बजे के बाद आप छुट्टी को अप्लाई कर दें। शिक्षकों की यही डिमांड है। इसी चीज़ को देखकर शिक्षक भयभीत हैं कि अगर शिक्षक स्कूल में टाइम से आ गया और फिर आकस्मिक उसको ज़रूरत पड़ती है तो उस ऐसी कंडीशन में उसे हाफ सीएल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हाफ सीएल होगी तो शिक्षक आसानी से वापस चला जाएगा। और अपनी देखिए, और सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षक डिमांड कर रहे हैं ईएल की। सभी लोग कहते हैं कि शिक्षकों को सर्दी में अवकाश मिलते हैं, गर्मी को अवकाश मिलते हैं, लेकिन इन अवकाश का शिक्षकों को कोई भी फायदा नहीं है। देखिए, मान लीजिए किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो 13 दिन की कम से कम उसे छुट्टी चाहिए, और ऐसी छुट्टी तभी वो ले सकता है अगर उसको ईएल मिले। अब ये तो नहीं है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति गर्मी की छुट्टी में आएगी या सर्दी की छुट्टी में आएगी। आप ईएल दीजिए, ईएल देने पर शिक्षक को जब उसकी ज़रूरत होगी वो उसका यूज़ कर सकता है। भले ही आप गर्मी की छुट्टी में, सर्दी की छुट्टी में शिक्षकों से काम करा लीजिए। देखिए, क्या होता है, अगर शिक्षक की शादी होती है, उसकी बिटिया की शादी होती है, उसके बेटे की शादी होती है, तो उसको मेडिकल लेना पड़ता है। देखिए, वो फर्जी मेडिकल होता है, लेकिन उसको मेडिकल लेकर अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी इत्यादि करनी पड़ती है। अगर शिक्षक के घर में कोई मौत हो जाती है तो उसको कम से कम 13 दिन की छुट्टी चाहिए और उसको 13 दिन का मेडिकल लेना पड़ता है। शिक्षकों की डिमांड सिर्फ यही है, आप शिक्षकों को हाफ सीएल दे दीजिए, क्योंकि हाफ सीएल मिलने पर शिक्षक ऐसी आकस्मिक स्थिति से अपने आप, हाफ सीएल से अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि अगर शिक्षक सुबह के टाइम अटेंडेंस लगा देता है और सुबह शाम को अटेंडेंस नहीं लगाता तो उसको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। अब बताइए, अगर कोई आकस्मिक स्थिति पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने से पहले कम से कम कोई ऐसी नियमावली आ जाती कि अगर ऐसी आकस्मिक स्थिति पड़ती है तो आपको उस आकस्मिक स्थिति में क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, आप अटेंडेंस लगाने के लिए गए, आप टाइम से पहुंच गए, उस टाइम नेट की कनेक्टिविटी नहीं आई, तो नेट की कनेक्टिविटी ना आने की स्थिति में आप तो अनुपस्थित हो जाओगे। तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए था कि अगर नेट की कनेक्टिविटी नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में शिक्षक क्या करेगा। शिक्षक भयभीत है कि ऐसी कंडीशन में उसको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने अपना टैब खोल के देखा,
अब तो आज की स्थिति तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने से पहले मैंने अपना टैब खोल के देखा तो उसमें जाने का समय 3:15 शो हो रहा था। देखिए, जाने का समय 3:15 शो हो रहा था, जो सर्दियों का समय है, लेकिन अब गर्मियां चल रही हैं, अब जाने का समय 2:15 है। अभी तक तो वो व्यवस्था भी सही नहीं हुई है। ऑनलाइन अटेंडेंस को जारी करने में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की, इसलिए शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि बच्चों की उपस्थिति 8 से 9 बजे लगानी है। 9 बजे के बाद आप बच्चों की उपस्थिति नहीं लगा सकते। देखिए, हर स्कूल में ये स्थिति होती है, बच्चे 9 से 10-11 बजे तक भी आते हैं। अगर हमने 9 बजे उपस्थिति लगा दी तो जो बच्चे 9 से 10 के बीच में आते हैं, अपने घर का काम करके आते हैं, उनको हमें अनुपस्थित करना होगा। और अगर उनको हमने अनुपस्थित किया तो उनके अभिभावक हमसे लड़ेंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह से मिड डे मील की अटेंडेंस 12 बजे ली जा रही है, उसी टाइम ही अध्यापक उपस्थित, शिक्षक बच्चों की उपस्थिति की अटेंडेंस ली जाए, तो बच्चे हम पूरे भर सकते हैं। लेकिन 8 से 9 बजे बच्चे नहीं आ पाते हैं, सारे 60-70% बच्चे नहीं आ जाते हैं, लेकिन जो अक्सर बच्चे होते हैं वे 8 बजे के बाद भी आते हैं। देखिए, मैंने पहला पीरियड लिया, पहले पीरियड लेने के बाद आज भी कई बच्चे आए, तो मान लीजिए उस कंडीशन में उन बच्चों की उपस्थिति हम किस तरह से लें। काफ़ी समझाने के बाद भी वे लोग टाइम पे नहीं आते हैं, तो क्या करें। शिक्षक केवल व्यवस्था का विरोध कर रहा है। शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने से पहले शिक्षक को हाफ CL दे दी जाए, 30 EL दे दी जाए, तो मुझे लगता है हमारा सारा शिक्षक समाज ऑनलाइन अटेंडेंस से मना बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ प्रावधान होने चाहिए, जैसे अगर अटेंडेंस के टाइम पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं आती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, क्या होता है, ऑनलाइन अटेंडेंस आप विद्यालय में ही लगा सकते हैं क्योंकि वो लोकेशन लेता है। सबसे बड़ी बात होती है, कहीं कहीं बरसात के मौसम में विद्यालय ऐसे हो जाते हैं कि कई कई दिन तक उनमें पानी भरा रहता है। मैं इससे पहले जिस स्कूल में था, वहाँ पर क्या होता था, बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती थी। जब बाढ़ आ जाती थी तो हमें दूसरे स्कूल में एडजस्ट कर दिया जाता था और कम से कम 1 महीने तक हमें वहीं पर ही उपस्थिति देनी होती थी। जब ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हो जाएगी तो उसके बाद लोकेशन उसी विद्यालय की होगी जिसमें पानी भरा हुआ है। आप चाहकर भी जिस दूसरे विद्यालय में जिसमें आप बैठे हुए हैं उसमें अटेंडेंस नहीं दे सकते। तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो शिक्षकों को मिल जाए तो शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा। अगर उसको हाफ CL मिल जाती है तो मान लीजिए वो लेट हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि अगर कोई शिक्षक लेट हो जाता है, कई प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है, कई प्राइवेट स्कूल में इस तरह की व्यवस्था है। मान लीजिए वो 3 बार लेट हो गया महीने में, तो उसकी एक CL काट दीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर जरा सा लेट होने पर किसी शिक्षक को अनुपस्थित किया जाता है तो शिक्षक पर क्या बीतेगी, किस तरह से वो पढ़ाई करा पाएगा। मान लीजिए वो 10 मिनट को लेट हुआ, एक नया नियम आया कि आधा घंटा की छूट दी जा रही है। उस आधे घंटे की छूट का हम लोगों को क्या फायदा। उससे तो सिर्फ यही शो हो रहा है कि आधे घंटे की छूट देकर इसका मतलब शिक्षक टाइम से नहीं जाते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में पानी भरा हुआ है, तब आप आधे घंटे की छूट दे दें या 2 घंटे की छूट दे दें, आप वहां पर जा ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरे विद्यालय में शिक्षण करना होता है। तो उस स्थिति में किस तरह से शिक्षकों की अटेंडेंस लगेगी, इस तरह के प्रावधान अगर शिक्षकों को दे दिए जाएं, उनको विश्वास में लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करेगा। शिक्षक कभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध में नहीं थे। शिक्षक केवल व्यवस्था के विरोध में है। जो अपरिहार्य परिस्थिति आती है, ऐसी कंडीशन में शिक्षक क्या करेगा, उसकी एक नियमावली आ जाती, बता देते कि अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप लेट हो गए हैं तो आप कौन सी छुट्टी ले सकते हैं। देखिए, हम उस कंडीशन में हैं, हम लेट हो गए, 8 बजे के बाद हम मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टी भी अप्लाई नहीं कर सकते और हम लेट भी हो गए तो हम हो गए अनुपस्थित। तो ऐसी कंडीशन में आपका वेतन कटेगा। तो इस तरह से किस तरह से
ये सरकार की योजना परवान चढ़ेगी, मेरी समझ में नहीं आता। हमारा सभी शिक्षकों का, मेरा ही नहीं सभी शिक्षकों का आपसे विनम्र निवेदन है, ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू करने से पहले शिक्षकों को उनकी जायज़ मांगे, जैसे 15 हाफ CL उन्हें दे दीजिए, उनको EL दे दीजिए। भले ही आप गर्मी की छुट्टी में आप उनसे काम करा लीजिए, उसे EL मिलेगी तो वो अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे की शादी में, अपने खुद की शादी में अपनी EL लेकर अपना काम चला सकता है। उसके घर में कोई मौत हो जाती है तो 13 दिन तक वो छुट्टी ले सकता है, फर्जी मेडिकल नहीं लेगा। आज की डेट में हमें फर्जी मेडिकल लेने पड़ते हैं अगर घर पे कोई काम करना होता है, क्योंकि अन्य किसी छुट्टी की व्यवस्था शिक्षकों को नहीं है। इसके साथ साथ नेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार मैंने खुद देखा, टैब चलता नहीं है, नेट इतना वीक आता है कि आप लाख कोशिश कर जाओ तो टेंशन तो उसी टाइम हो जाती है कि अगर ये टैब उस टाइम ना चला जिस टाइम हम अटेंडेंस लगाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को शुरू करने से पहले हमें इस तरह के प्रावधान दे दें जिससे कि हमारे अंदर कोई भय ना रहे और हम ऑनलाइन अटेंडेंस को शुरू कर सकें। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा, शिक्षक कभी भी ऑनलाइन व्यवस्था का विरोधी नहीं था। शिक्षक केवल ऑनलाइन का विरोधी नहीं है, केवल इसकी जो व्यवस्था है इसका विरोधी है। आप व्यवस्था सुधारिए, शिक्षक समाज आपके साथ खड़ा है, ऑनलाइन अटेंडेंस भी देगा। और मैं अपने उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं जो सोचते हैं कि शिक्षक टाइम पर नहीं जाते हैं, शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस हो या ना हो टाइम पर जाते हैं, टाइम से विद्यालय से निकलते हैं। बस डरते हैं कि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हो गई और उस टाइम अगर वो 5 से 7 मिनट लेट हो गया तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। अगर उसके घर में कोई आकस्मिक स्थिति आ गई तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, किस तरह से अपनी छुट्टी लेगा, और अगर उसके घर में कोई शादी होती है तो कौन सी छुट्टी वो लेगा। शिक्षकों की छोटी सी डिमांड है, आप उन डिमांड पर सहानुभूतिपूर्ण विचार कीजिए। शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देनी शुरू कर देगा। धन्यवाद।